नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस खास पेशकश में बात होगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज को लेकर। दरअसल गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज को लेकर लेक क्वीन के लोकार्पण का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिसंबर की शाम रामगढ़ ताल में 200 टन वजनी क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण कर सकते हैं। इसे लेकर बीते दिनों गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने क्रूज का निरीक्षण कर 5 दिसंबर तक आंतरिक साजो सज्जा के सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। क्रूज के लोकार्पण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद रवि किशन समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और आइए अब आपको हम सबसे पहले क्रूज के टॉप फ्लोर से सुंदर और अद्भुत नजारा इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार के इस खास रिपोर्ट से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल में सपनों का क्रूज उतरने जा रहा है। उस क्रूज को उतरने के लिए महज 2 से 3 दिन का वक्त है। 10 तारीख को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। अब ऐसे में इस क्रूज की तैयारी की बात करें तो पूरी तरह से ये क्रूज चलने को तैयार है। इसका ट्रायल भी किया गया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसी क्रूज पे है। पहले मैं यहाँ का लेक व्यू आपको दिखाऊं कि सबसे टॉप फ्लोर पे मैं हूँ और यहाँ पे देखिए एक सुंदर नजारा जो है देखने को मिल रहा है। पूरी तरफ से रामगढ़ ताल का एक सुंदर जो नजारा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम पूरी तरह से बात करें तो आपको कि इन जो कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं वो आपको हम अगर बता दें तो जो सर्च लाइट है, इस लाइट को अगर आप देखेंगे तो इसे सर्च लाइट कहते हैं और पूरी तरह से ये मूव करता है। यानी आप समझिए कि 12 किलोमीटर की दूरी तक ये सर्च लाइट आपके आगे आने वाली चीजों को देख सकता है। उसके साथ ही जो बड़े बड़े जहाजों में आपको ये रडार दिखाई देंगे, ये रडार भी आपको इस क्रूज में नजर आएगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस रडार के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जहाज कहाँ है, किस जगह पे है। इस पूरी चीजों का लोकेशन मिलेगा और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि समुद्र के पूरे मानक को पूरे करने के साथ ही ये क्रूज आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब 10 तारीख को ये क्रूज इस रामगढ़ ताल में मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं होगा। सामने देखेंगे कि इस पूरे क्रूज का ये पैसेंजर प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर आएंगे। हम हाइट से इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि वो तस्वीर आपको समझ में आ जाए कि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म तैयार है, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इस क्रूज पर जो लोग हैं वो यहाँ पे चढ़ करके इस क्रूज का आनंद लेंगे। प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सिर्फ पेंट होने के बाद पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म भी अपने जगह पे स्थापित कर दिया जाएगा। इस तरफ आप उस सामने आप देखेंगे जो फ्लैग नजर आ रहा है, उसी फ्लैग के पास जीडे के पास यहाँ पर बाकायदे इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा और वहीं से क्रूज चलेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस क्रूज को लेकर के किस तरह से तैयारी की गई है। वो तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हम आगे चलते हैं और हर फ्लोर पे आपको इसकी जानकारी बताएंगे और इस क्रूज की खासियत बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम टॉप फ्लोर के बाद अब आपको क्रूज के सेकेंड फ्लोर को दिखाते हैं जो किसी 5 स्टार होटल जैसा बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। टॉप फ्लोर के बाद हम पहुंचे हैं क्रूज के सेकेंड फ्लोर पर। ये वो फ्लोर है जहां पर तकरीबन 65 के आसपास, यानी पूरे क्रूज में 165 के आसपास जो यात्री हैं वो सवार हो सकते हैं, खासकर 5 जो क्रू के मेंबर को छोड़ करके। अब आप तस्वीरें देखिए कि ये जो इंटीरियर जो डिजाइन किया गया है वो किस तरीके से 5 स्टार होटल की तरह डिजाइन किया गया है। किसी 5 स्टार होटल से कम ये पूरा आपको सेकेंड फ्लोर नजर नहीं आएगा। सामने ये जो आप देख रहे हैं काउंटर, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और तमाम शीतल पेय पदार्थ और तमाम चीजें आप ले सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। यानी चलते चलते आप इस पूरे चीज का आनंद ले सकते हैं। और सामने आपको एक ये देखिए एक ड्राइंग के जरिए कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक एक चीज दिखाया जा रहा है कि जो मानक है, एक क्रूज का जो मानक होता है उस मानक में क्या क्या होने चाहिए, वो सारा चीज आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर से लेके और थर्ड फ्लोर टॉप फ्लोर तक आपको पूरा नजर आ रहा है। ये वो पूरा चित्र है। उसके बाद से मैं आपको आगे दिखाऊं कि ये पूरा इंटीरियर एरिया लगभग कंप्लीट हो चुका है और जब 10 तारीख को मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सपनों का क्रूज होगा और पूरी तरीके से एक लेक व्यू जो आपको नजर आ रहा है रामगढ़ ताल का वो आपको दिख रहा होगा। हाईटेक पूरे बल्ब आपको नजर आ रहे हैं। जो साउंड सिस्टम है वो JBL का है और पूरी तरीके से जो इस पे टेबल लगाए गए हैं वो भी हाईटेक टेबल हैं।
कुर्सियां हैं और सामने इतनी बड़ी जो एलईडी आपको नजर आ रही है, ये एलईडी है। आप यानी बैठे बैठे आप इसमें लाइव जो है चीजें देख सकते हैं, क्रिकेट मैच देख सकते हैं। हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एक आपको कंट्रोल जहां से ये होता है पूरा क्रूज, उसको आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जहां पे आप देखिए कि ये क्रूज का कंट्रोल रूम है, यहीं से पूरा क्रूज ऑपरेट होगा। और पूरी जगह पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे इस एलईडी पर आपको नजर आएंगे और बाकायदे एक जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो आपको नजर आएंगी। और ये देखिए, ये वो चलाने के लिए जो इसका कंट्रोल है वो आपको यहाँ पूरा नजर आ रहा है। सारी मशीनें यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट, माइक है, इनके से जो भी यहाँ से अनाउंसमेंट करना है इसके जरिए वो पूरा अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इस तरह की तस्वीरें आपको पूरे इस क्रूज में नजर आ रही हैं। अब हम यहाँ के जो ये इस क्रूज के ओनर हैं राजन राय जी, उनसे बातचीत करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड फ्लोर है, इस पे क्या क्या कुछ खासियत है, किस तरीके की चीजें आपको इस पे नजर आएंगी और क्या कुछ और इस पे आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सेकंड फ्लोर है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। सेकंड फ्लोर पे जो है अभी हमारे बुफे काउंटर लगे रहेंगे। जो भी पैसेंजर रहेंगे वो बुफे काउंटर उनके लिए ओपन रहेगा, कुछ भी खा सकते हैं, वो फ्री टिकट में ही इंक्लूड रहेगा। और शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, हाँ, और भी जूस, ये सब का काउंटर ये है, सेकंड फ्लोर वाला है। और इसमें रेस्टोरेंट भी है और ये मॉकटेल काउंटर भी है ये जी। और यहाँ से क्रूज ऑपरेशन होगा यहाँ से, हाँ, इसको क्रूज केबिन कहते हैं, हाँ, ये। अच्छा, एक बार में कितने लोग यहाँ पे बैठ करके इस पूरे काउंटर का या जो पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक और तमाम चीजों का? 70 लोग बैठ सकते हैं सर। 70 लोग। इस फ्लोर पे 70 लोग बैठ सकते हैं। माना के लिए मैं देख रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं। कैमरे हैं सर, ये घंटा है सर, घंटे से स्टाफ के लिए बताया जाएगा कि ये चलने के लिए जहाज तैयार है। ये भोपू है सर, जो भी समुद्र में मानक होते हैं वो सारे आपको मैंने पहले बता दिया सर, सब सारे समुद्र के मानक। यानी आप समझ सकते हैं कि जो हम कभी टीवी में देखा करते थे, टेलीविजन में, ये घंटी है, वो भोपू है, ये सिग्नल देगा कि अब क्रूज चलने वाला है और क्रूज के जो पैसेंजर हैं वो अब आप जो है अपनी जगह ले लें और क्रूज अब उसके बाद रवाना होने वाला है। नीचे आपको मैं दिखाऊं कि अब हम इसके नीचे भी चलेंगे और उस फ्लोर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ये सेकंड के बाद जो ये फर्स्ट फ्लोर है वहां पे क्या क्या खासियत है। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे आपको उसके बारे में बताते हैं और उसको आपको दिखाते हैं। क्रूज के सेकंड फ्लोर के बाद अब आपको फर्स्ट फ्लोर को दिखाते हैं, जिसमें वीवीआईपी लोगों के लिए वीआईपी लॉन्च बनाया गया है, जहां बैठकर पूरे झील का नजारा ले सकते हैं। देखिए, अब हम इस क्रूज के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर को आपको हम दिखाएं तो ये भी आप इंटीरियर देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी 5 स्टार होटल से इंटीरियर कम नजर नहीं आ रहा होगा। यानी इसमें सफर करने वाले लोगों को ये 5 स्टार होटल ही नजर आएगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक वीआईपी लॉन्ज बनाया गया है। ये वीआईपी लॉन्ज इसलिए है ताकि अगर कोई वीवीआईपी या कोई भी आकर के यहाँ पर बैठ करके पूरे इस क्रूज में रामगढ़ताल का आनंद ले सकता है। बाकायदे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट से लेकर के मोबाइल फोन तक है, ताकि इन केस कोई भी अनाउंसमेंट या किसी भी तरह की कोई जानकारी हो उससे किया जा सके। आज शाम तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मैट से लगाए सारे काम कर लिए जाएंगे। राजन राय जी, ये जो फ्लोर पे मैं हूँ, जो फर्स्ट फ्लोर है, ये किस लिए बनाया गया है? यहाँ पर कितने लोग रहेंगे और क्या कुछ यहाँ पर आदमी कार्यक्रम कर सकता है आने वाले समय में? ये देखिए सर, ये रेस्टोरेंट फ्लोर है। आप फाइन डाइनिंग उधर आप देख रहे हैं, काउंटर बना हुआ है और 50 आदमी इसमें बैठने की कैपेसिटी है इस फ्लोर पे सर। और 10 आदमी ये वीआईपी केबिन है, 10 आदमी इसमें वीआईपी मूवमेंट के लिए है सर। बाकी आप बाहर का एरिया है, व्यू, सेल्फी पॉइंट है, यही है सर इस फ्लोर पे। हाँ, साउंड व्यवस्था इस पे भी है सर। हर जगह म्यूजिक फ्लोर है, इसमें किचन भी है, इंजन रूम भी है, पीछे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें किचन भी है? हाँ। देखिए, इसमें किचन और लेटरिन बाथरूम दोनों है। यानी हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि ये जो भी सामाने हैं वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। और ये इंटीरियर आप देख रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर है। आप देखिए कितना शानदार व्यू जो आपको नजर आ रहा है वो है। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको नजर आएगा ये वो किचन है जहाँ पर ये पूरा क्रूज के लोगों के लिए सामान तैयार होगा। ये किचन भी बनकर तैयार है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉयलेट भी है, बाकायदे बेसिंग से लगाए सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कम्बोर्ड है और आप देखिए कि पूरी तरह एक जो फाइन व्यवस्था होनी चाहिए इस क्रूज की वो आपको नजर आ रहा होगा।
यहाँ भी बाकायदे आपको बेसिंग नजर आ रहा है और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो है इस क्रूज में आपको नजर आ रही होंगी। पूरी तरह से एक जो लेक व्यू आपको नजर आ रहा है, हर तरफ से आपको समुद्र जैसा एहसास होगा और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी आपको पूरी तरह से नजर आ रही होंगी। यानी कह सकते हैं कि रामगढ़ ताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी सपनों के रामगढ़ ताल का ये सपनों का क्रूज है जो पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। और जब 10 तारीख को मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो दृश्य क्या होगा, वो नजारा क्या होगा। क्योंकि हम अभी फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकेंड फ्लोर और उसके बाद टॉप फ्लोर की चीजों को हमने आपको दिखाया, तो ये पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर है। और आप ये देखेंगे कि बड़ी सी मशीन है, इसकी कीमत भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास है। और ये जो बड़े बड़े आप ये चैन देख रहे हैं ये मोटर से चलेगा और जहां भी जहाज को खड़ी करनी है ये चैन और कांटे नुमा जो चैन है वो जा करके जहाज को वहीं खड़ा कर देगा। यानी सीसीटीवी कैमरे से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मुकम्मल नजर आएंगी। इस क्रूज को लेकर पैसेंजर प्लेटफॉर्म को भी तैयार कर लिया गया है और इस पैसेंजर प्लेटफॉर्म के जरिए इस क्रूज पर यात्री सवार होकर अपने सपनों के क्रूज पर सफर का आनंद ले सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। पूरी तरह से तैयार है। आज भले ही मैं ऐसे टेम्परेरी तौर पर उतर रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रूज को रवाना करेंगे तो आप समझिए कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए और इस क्रूज पर चढ़कर लोग इस क्रूज का आनंद ले सकेंगे। ये प्लेटफॉर्म है इस तरफ और ठीक इस तरफ आप ये पूरे क्रूज को बाहर से देख पाएंगे। यानी जो लेक क्वीन का ये जो क्रूज है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और बस अब मुख्यमंत्री के आगमन की देरी है। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे उसके बाद इस पूरे क्रूज को चलाया जाएगा और क्रूज के चलने के बाद एक सपनों का ये क्रूज जो आपको नजर आ रहा है उस पर लोग सवार होकर के और सैर करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों का ये सपना अब पूरी तरीके से चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा। इस क्रूज में चढ़ने के लिए लोग गोवा, मुंबई और तमाम अलग अलग जगहों पे जाते थे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इस गोरखपुर में लोगों को क्रूज का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और इस पर चर्चा करने के लिए अमलेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्योंकि क्रूज का एक एक लेयर फर्स्ट फ्लोर में क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या है और थर्ड फ्लोर ऊपर से कैसा नजारा जो है वो दिखने वाला है, कितना खास होने वाला है ये पूरा क्रूज गोरखपुर वासियों के लिए और जो लोग गोरखपुर घूमने के लिए आते हैं उनके लिए किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पे लोग जो है उनसे देखने को मिल रही है, क्या रिएक्शन है गोरखपुर के लोगों का इस क्रूज सेवा, क्योंकि 10 के बाद से ये शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और इसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि गोरखपुर के लिए सपनों का क्रूज है, क्योंकि इस सपनों के क्रूज को देखने के लिए, इसमें सफर करने के लिए लोगों को या तो गोवा, मुंबई जैसे बड़े जगहों पर या तो फिर समुद्री इलाकों में जाना पड़ता है, लेकिन अब केवल गोरखपुर में ही इस क्रूज का आनंद लोग ले सकेंगे। और ये हाईटेक तरीके से सारे मानकों को पूरा करके इस क्रूज को रामगढ़ताल झील में उतारा गया है। ऐसे में थर्ड फ्लोर का ये जो क्रूज है वो बेहद ही हाईटेक है। 200 टन का ये क्रूज है, इसमें सारे मानकों के अनुसार अगर फंसे जो है तो इस
अमलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास सुशील, मैं आऊंगी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेक क्वीन क्रूज जो कि अपने आप में बेहद खास अट्रैक्टिव दिख रहा है, और जब लोग यहाँ पर इस क्रूज पर सवार होंगे और वो नज़ारा होगा, आप दूर दूर तक देखेंगे, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सी व्यू नजर आएगा इस लेक में। कितना स्पेशल होने वाला है गोरखपुर के लोगों के लिए ये दिन, और आप इसको कैसे देखते हैं? गोरखपुर में अगर हम विकास की बात करते हैं तो कितना अहम योगदान होगा इस क्रूज का? अनन्या, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रूज उधर के बेल्ट में अगर आप देखा जाए तो जो पूर्वांचल का बेल्ट है, इसके पहले आपको दिखा होगा बनारस की। आप लगातार खबरों को पढ़ती रही हैं। बनारस में मोदी जी ने जो क्रूज उतारा, उसके अपेक्षा ये क्रूज थोड़ा सा हल्का है। लेकिन ये क्रूज, अगर रामगढ़ ताल की बात किया जाए तो रामगढ़ ताल का जो ये क्रूज है, वहाँ के लिए एक अपने आप में एक लोगों को उत्साहित करने वाली चीज़ है। जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गोवा और मुंबई में आप क्रूज को देखते हैं और उसकी अपेक्षा आप यहाँ देखेंगे, तो ये वाकई में पूर्वांचल के लोगों के लिए, और जो कुशीनगर का बेल्ट और महाराजगंज और अगल बगल का जो बेल्ट है, तराई इलाका है, उसके लिए अनन्या ये सबसे बड़ी उत्सुकता की भी केंद्र होगा पर्यटकों के लिए कि क्रूज एक ऐसा है कि जो रामगढ़ ताल अपने आप में, अनन्या, अगर आप देखो तो आप लगातार, आप बाहर भी रहते हो, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि रामगढ़ ताल अपने आप में एक अद्भुत है। वो बहुत बड़ा है। जिसे आप बनारस के अगर तुलना करें तो बनारस में नदियों की अपेक्षा क्रूज का आना जाना है, लेकिन इसका क्या है, इसका एक बाउंड्री लाइन है। उस बाउंड्री लाइन में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा पूर्वांचल का ये ताल माना जाता है। इसमें पक्षी अभ्यारण्य भी हैं और बहुत सारी चीजें, सुविधाएं, लाइट और साउंड शो भी यहाँ पे सामने होता है, जो योगी जी के आने के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छा बनाया भी गया है। आप शाम को बोटिंग की भी यहाँ पे चलती है, बोटिंग भी लोग करते हैं, और उसका भी एक नॉर्मल हिसाब से अगर रेट भी रखा जाए, टीजिबल रेट है, जिससे लोग पूरे वहाँ पे जितनी भी चीजें हैं लोग देखते भी हैं। एक तरीके से आप मान के चलिए अनन्या कि लोग गोरखपुर में जो योगी जी ने विकास किया है, शहर और स्टेशन, उन सारी चीजों को लेते हुए अगर पर्यटक आते हैं तो सबसे बड़ा तो बाबा का एक जो मंदिर है, अवैधनाथ जी का मंदिर है, अवैधनाथ के मंदिर जी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये भी एक पर्यटन के केंद्र में लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज एक भूमिका निभाएगी। बिल्कुल अमरेंद्र, और सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार क्रूज की क्या स्पेशलिटी है ये हमें बता रहे थे, कितना खास होने वाला है। फाइन डाइनिंग यहाँ पर होगी, जो लोग डिनर करना चाहते हैं, जो ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या फिर लंच करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी हैं, वीवीआईपी लॉन्च भी है इसमें। इसके अलावा और क्या क्या खासियत है इस क्रूज में? अगर हम बनारस में, क्योंकि क्रूज है, अगर हम बात करते हैं उस पूर्वांचल के इलाके की, क्या खासियत है अगर इस लेक, अगर हम क्वीन लेक क्रूज की बात करें तो? देखिए अनन्या, इस लेक क्वीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो थर्ड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक वीआईपी लॉज भी बनाया गया है, जिससे वीवीआईपी बैठ करके उस पूरे रामगढ़ ताल और इस क्रूज के झील का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही इसमें एक तो पूरा एक जो एरिया है रेस्टोरेंट का, वहां पर बैठ करके आप बाकायदे किसी कार्यक्रम को भी कर सकते हैं। कोई शादी ब्याह का भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो सकता है, पार्टी हो सकती है, जन्मदिन को लेकर के भी कार्यक्रम हो सकते हैं। और बाकायदे जो सेकंड फ्लोर है, वहां पर जो है किचन के पदार्थ और तमाम चीजों को ले सकते हैं। वहां भी जो है मॉकटेल, इसको तरह से कहते हैं, काउंटर है। और साथ ही वहां भी जो है एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो शायद हमें देखने के लिए बहुत दूर तक और हजारों रुपए जो है खर्च करना पड़ेगा। और सबसे टॉप फ्लोर जो है, उस पर से तो जो नजारा है वो अद्भुत नजारा है। और यही वजह है कि जो बदलते गोरखपुर की जो तस्वीर है, वो इन क्रूज को देख करके हम लगा सकते हैं कि अब गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से कितना बड़ा हब बनता जा रहा है। खासकर रामगढ़ ताल में जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां पे पहले बोर्डिंग कराई गई, बोर्डिंग के बाद तमाम सकीरा या फिर अलग अलग जो गाँव है उनको उतारा गया। अब उसके बाद इसी रामगढ़ ताल झील में ये क्रूज चलेगा, और एक बार का जो ट्रिप है वो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास होगा। और इस 1.5 घंटे में लोग उस पूरे क्रूज का आनंद ले सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो आप समझिए वो तस्वीर क्या होगी कि जब लोग इसमें सवार होकर के क्रूज का। मैं आपके पास आऊंगी। अमलेंद्र जी, जिस तरह से जिक्र लगातार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में ये योजना खास हो जाती है, और हम देख भी रहे हैं किस तरह से इसे पूरा बनाया गया है। और गोरखपुर के विकास की अगर हम बात करें, टूरिज्म के क्षेत्र की बात करें, तो एक बड़ा योगदान, या फिर ये कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से गोरखपुर विकास के स्तर पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
सबसे बड़ा फायदा पर्यटन के क्षेत्र में आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि आपको अयोध्या में भी क्रूज एक उतारा गया। उस क्रूज को, बनारस के क्रूज को, इन दोनों को अगर देखा जाए तो हमारा पर्यटन का जो केंद्र है, पर्यटन के केंद्र का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि अगर पर्यटक हमारे पास आता है तो वो आएगा तो सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं, वो अगर आते हैं तो अयोध्या का दर्शन करेंगे, बनारस जाएंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, और उसके बाद अगर ऑप्शन ये रखते हैं जैसे नेपाल जाना है तो नेपाल के बाद इनको ऑप्शन रखा जा रहा है कि ये आपके लिए एक रेस्ट पॉइंट होगा। रेस्ट पॉइंट के साथ अगर आदमी यहाँ रुकता है तो उसको सुविधा आप क्या देते हैं? बाहर के आने वाले व्यक्ति के लिए एक जो होती है प्राकृतिक चीज देखने की ज्यादा उत्सुकता होती है। अंग्रेज आ रहे हैं बाहर, मतलब इंटरनेशनल जो भी आ रहे हैं, तो आपकी एक भौगोलिक स्थिति को देखने में ज्यादा दिलचस्प लगते हैं। तो ये ऐसा ताल है जो आपको मान के चलिए कि अगल बगल के क्षेत्र में इतना छोटे बाउंड्री का ताल नहीं आपको देखने को मिलेगा जितना बड़ा रामगढ़ ताल है। ठीक है। उसमें आप अगर 1.5 घंटे व्यतीत करती हैं तो आपके ये खुद एक अद्भुत सोचने के लिए है क्या नजारा हो सकता है उस ताल में, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं आपके क्रूज में हैं कि आप 1.5 घंटा अगर क्रूज में बैठते हैं तो तीनों फ्लोर का अगर आप मिला लीजिए तो आपको खाने पीने से लेकर के इंटरटेनमेंट से लेकर सारी सुविधा इस क्रूज में भी है। उसके साथ बाहर का जो नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा वो अद्भुत ही कल्पनीय होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमलेंद्र जी, और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के